हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 66th बीपीएससी में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? आपसे पूछा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019 या 11 अक्टूबर 2020। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। एंड इट सीक्स टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू द पर्सन्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The legislative origins of the 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which of the following Constitutional Amendment Bill? आपसे पूछा गया है कि 73rd जो संविधान संशोधन कानून था उसकी वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 63rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। So the amendment phase began with the 64th Amendment Bill in 1989, which was introduced by Rajiv Gandhi, seeking to strengthen Panchayati Raj institution, but the bill was not passed in the Rajya Sabha. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following is not the characteristics of decentralization? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ऑटोनॉमी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, टू इंस्टॉल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज एंड टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कहा गया है कि स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना है, जबकि इसका ये है कैरेक्टरिस्टिक की जो लोकल कम्युनिटीज़ है उन लोगों में आत्मविश्वास को जगाना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 324, आर्टिकल 148, आर्टिकल 342, आर्टिकल 325। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आर्टिकल 324 से संबंधित है। आर्टिकल 148 की बात करें तो आर्टिकल 148 रिलेटेड है, आर्टिकल 148 रिलेटेड है कैग से। आर्टिकल 342 में है, इसमें डिफाइन किया गया है कि हु वुड बी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट एंड यूटी। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत के संविधान का जो भाग 15 है उसमें आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और ये एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ? आपसे पूछा गया है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। आपके ऑप्शंस हैं वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल, वन स्टेट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल या ऑल एक्ट्स फॉर वन एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
1 एक्ट फॉर ऑल एंड 1 जुडिशरी फॉर ऑल, ये होता है विधि का नियम का मतलब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which article gives the list of 29 functions to be performed by पंचायती राज institutions? आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 243H, 243E, 243F या आर्टिकल 243G। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 243G में पंचायती राज से संबंधित उसके पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का विवरण दिया गया है। पंचायती राज के और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो ग्राम सभा के बारे में दिया गया है आर्टिकल 243A में। 243B रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। 243C में है पंचायतों की संरचना। 243D में है आरक्षण और 243E में है पंचायतों की अवधि। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है 243F में। इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग की बात करें तो वो है 243I में और इलेक्शंस टू द पंचायत है 243K में। अब बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। तो रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। और पंचायती राज की शुरुआत की बात करें तो इसका शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। और सेकंड स्टेट जहाँ पे ये शुरू किया गया वो है आंध्र प्रदेश। वहाँ पे स्टार्ट किया गया 11 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों की बात करें तो वो है बलवंत राय मेहता समिति जो कि बनी थी 1957 में। फिर अशोक मेहता समिति 1977, PVK राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986। तो ये महत्वपूर्ण समितियां हैं। इसके अलावा वर्तमान में बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में है। और ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये दिल्ली में लागू नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।